सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जन शासन नाय श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, बालकों में और पालकों में सद्ज्ञान के संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए, जिनमें बीजारोपण हो गया है उन्हें पल्लवित पुष्पित करने के लिए, समग्र व समीचीन फल की प्राप्ति के लिए समय समय पर समाज में धार्मिक आयोजन एवं सम्यक ज्ञान की वृद्धि हेतु नैतिक शिक्षण शिविर की परम आवश्यकता है। छोटे बालकों से लेकर के 80 पार करने वाले वृद्ध पुरुषों पर दृष्टिपात करें। सब एक ही बात कहते हैं, हमारे पास समय नहीं है। धर्म का कार्य करने के लिए, स्वाध्याय के लिए, अपने जीवन को सम्यक ज्ञान से आलोकित करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि उनका वह समय किसी और ने चुरा लिया है। वह कौन है? वह छोटा सा चूहा है जो छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक के सबके समय को खा जाता है। आपसी प्रेम मोहब्बत भाईचारा व्यवहार संबंध सबको निगल जाता है। वह चूहा ऐसा है जिसने एक नई गलत आदत पैदा कर दी है, बस धन ही सब कुछ है और दूरभाष के माध्यम से मौज मस्ती, किंतु यह जीवन का सत्य नहीं। किसी के पास बहुत बड़ा महल भी हो, महल में सब तरफ से दरवाजे खिड़कियां बंद हों, सभी स्विच ऑफ हों, प्रकाश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उस अंधकार में स्वयं को स्वयं की आकृति दिखाई नहीं देती, न दीवार और दरवाजा दिखाई देता है। ऐसे अंधकार से आवृत उस महल में चाहे कितनी भी सुखद भोगोपभोग की सामग्री रखी हो, किंतु वह महल सुखद होते भी दुखद ही प्रतिभाषित होगा। यदि कोई व्यक्ति उसमें गमन करता है, मूवमेंट करता है, तो कहीं दीवार से टकराएगा, कहीं किसी वस्तु से टकराएगा, कहीं बर्तनों से टकराएगा। कहाँ भोजन सामग्री रखनी है, कहाँ मुझे विश्राम करना है, कहाँ स्नान करना है, कहाँ शुद्धि करनी है। अंधकार से व्याप्त उस महल में व्यवस्था तो सब है, किंतु मालूम नहीं कौन कहाँ है। वह महल
दुखद हो गया, उसी प्रकार हमारी चेतना में अनंत गुण हैं। जानने के लिए ज्ञान शक्ति है, देखने के लिए दर्शन शक्ति है, भोगने के लिए सुख शक्ति है, और सब गुणों को धारण करने के लिए अनंत शक्ति रूप शक्ति है। इसके अलावा आत्मा के और भी गुण हैं, अमूर्तत्व आदि। किंतु वे गुण जब तक चेतना के लिए साक्षात्कार रूप न होते, तब तक वे आत्मा इन शरीरों को, बाहर के पुद्गल पिंडों को अपना मान करके केवल दुख ही दुख अनुभव करती है। हमारी चेतना की समस्त शक्तियाँ मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से तमोवृत हो रही हैं। चिद वृत्तियों का संशोधन करने के लिए, योगत्रय का संशोधन करने के लिए ज्ञान की रश्मियों का दिव्य आलोक परम आवश्यक है। आपने चित्र का अनावरण किया, चित्र के अनावरण के साथ साथ अपने चित्त पर जमी हुई रजकण, कालिमा, धूल व मोह का जो आवरण है उसे भी हटाने के लिए प्रयासरत रहें। आपने बाहर में ज्ञानदीप का प्रज्वलित किया, अंतरंग में भी शाश्वत चैतन्य में नंदादीप का प्रज्वलन परम आवश्यक है। उसके बिना चेतना में आलोक का आविर्भाव नहीं होता। आपने ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया, अपनी चेतना के शिखर पर कलशारोहण के साथ साथ ध्वज आरोहण करना अर्थात परम समाधि को प्राप्त करना है, सिद्धि को प्राप्त करना है। बालक यहाँ उपस्थित हैं, उनके पालक भी उपस्थित हैं। यह है ग्रीष्म काल के अवकाश का समय। अन्य वर्ष भर की गतिविधियों से हट करके थोड़ा सा जीवन में नया मोड़ देने वाला बने। जीवन में देवशास्त्र गुरु की आवश्यकता क्यों है? जीवन में धर्म की आवश्यकता क्यों है? जीवन में सदाचार की आवश्यकता क्यों है? जीवन में संयम और धर्म की आवश्यकता क्यों है? यह सब जानना परम आवश्यक है। बिन जानीते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। बिना ज्ञान के दोषों का परित्याग और गुणों की प्राप्ति संभव नहीं है। ज्ञान ही एक ऐसा दिव्य रत्न है जिसे प्राप्त करके चेतना के समग्र रत्नों को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान ही एक ऐसा दीपक है जिसके दिव्य आलोक में चेतना के अन्य गुणों को भी प्रकट किया जा सकता है। ज्ञान मध्य दीपक है, मध्य की कड़ी है, जिसे सम्यक ज्ञान को ग्रहण करने का भाव मन में आता है। श्रद्धा सम्यक अपने को प्राप्त होती है, उस श्रद्धा से ज्ञान भी सम्यक बन जाता है और पुनः उसके साथ साथ चारित्र भी जीवन में अपने कदम बढ़ाने लगता है। अतः सम्यक ज्ञान की परम आवश्यकता है। शिविरों का आयोजन प्रत्येक नगर, उपनगर, ग्राम, शहर, कॉलोनियों में अवश्य होना चाहिए। जहाँ पर विद्वतगण हैं वहाँ विद्वतगण अपना सहयोग देते हैं। जहाँ त्यागीवती हैं तो वे तो जीवंत शिक्षा देने में समर्थ हैं। त्यागीवती के माध्यम से शब्दों का जो आहरण होता है, उन शब्दों में चैतन्य में भाव के प्राण भी होते हैं। वह सम्यक ज्ञान के संस्कार जीवंतता प्रदान कर देते हैं। जहाँ भी त्यागीवती हों वे भी इस प्रकार के शिक्षण शिविर लगाएं। पूर्व में हम लोग भी शिविर लगाते थे, काफ़ी शिविर लगाए। अभी कुछ समय से बिहार आदि ज़्यादा होने से वे अभी कम लगा पा रहे हैं। फिर भी संगस्थ साधु शिविर आज भी लगाते हैं। यहाँ पर भी जैसा समाज ने निवेदन किया कि शिविर में यदि मुनराज और आरका संघ का भी सहयोग प्राप्त हो तो बच्चों को, महिलाओं को एक अद्भुत उपलब्धि हो सकती है। हमारे माननीय आदर्श जी जो शिविर का नेतृत्व कर रहे हैं, इसके सूत्रधार हैं, सहयोगी विद्वान भी उपस्थित हैं, वे भी इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। हमारा
सभी आयोजकों को, सभी शिक्षार्थी शिविरार्थी बालकों को और भेजने वाले उन पालकों को, शिक्षा देने वाले त्यागीवतियों को, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। निरंतर सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो, जिससे हम चेतना का सही मूल्यांकन कर सकें। सम्यक ज्ञान के बिना बाह्य वस्तुओं का भी जब सही मूल्यांकन करने में हम असमर्थ होते हैं तो फिर चेतना के गुणों का सही मूल्यांकन कैसे संभव हो सकता है। इसलिए सम्यक ज्ञान की ललक आप सबके अंदर हो, जैसी ललक पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज या परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के जीवन में सुनने में आई। आचार्य शांत सागर जी महाराज जब गृहस्थ जीवन में थे तो स्वाध्याय के लिए 6 मील पैदल चल करके नदी पार करके स्वाध्याय सुनने जाते थे। पैदल जाना पैदल आना संकेत देता है सम्यक ज्ञान की तीव्र पिपासा थी। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने क्षुल्लक अवस्था में 17 साल रह करके कोलकाता की लाइब्रेरी, चाहे रोहतक की लाइब्रेरी, चाहे दिल्ली की लाइब्रेरी, चाहे जयपुर की लाइब्रेरी, इंदौर की लाइब्रेरी, जितनी भी लाइब्रेरी थी सब लाइब्रेरी की कैटलॉग देकर लिस्ट बना करके सब ग्रंथों का उन्होंने जो अध्ययन किया और सबको अध्ययन की प्रेरणा दी। आज वर्तमान काल में विद्वानों का एक समूह दिखाई दे रहा है। हम मानते हैं ये पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज, गणेश प्रसाद गढ़नी, आचार्य शांत सागर जी महाराज, ऐसे साधुओं का वरदस्त आशीर्वाद रहा जो आज भी विद्वान हैं। तो ज्ञान की ललक अवश्य होना चाहिए। ज्ञान जीवन में आता है तो अपने आप अभिमान त्रुटित हो जाता है, अज्ञान त्रुटित हो जाता है, अशुद्ध वृत्तियाँ विलय को प्राप्त हो जाती हैं और चेतना में एक उत्साह, उल्लास, उमंग, आनंद और परम साहस की वृद्धि होती है, जिसके माध्यम से वह संकल्प लेकर के आत्मविश्वास को जागृत करके लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होता है। आप सबको एक बार पुनः आशीर्वाद देते हुए शब्द श्रृंखला को विराम दें। इसके पूर्व बाहर से जो मानवा पधारे हैं, हमारे पलवल की सम्मानीय समाज है, प्रतिष्ठित समाज है। इस बार उन्होंने भावना भाई है, लगभग वैसे तो पलवल हम 70 साल से हमारा संपर्क है, आना जाना रहा है, किंतु पहली बार उन्होंने ये भाव प्रकट किया है कि हमारे नगर पलवल में भी चाहे किसी भी साधु संत का हो, आपके शंका चात्मा किसी का हो जाए, पलवल की समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। चातुर्मास का निर्णय तो संभव 18 तारीख को है, जैसा भी होगा। और हमारे क्रांतिकारी नगरी 1857 की क्रांति यहाँ से प्रारंभ हुई। मेरठ महानगर के महानुभाव भी उपस्थित हैं, जिन्होंने बड़ी गरिमा के साथ, सम्मान के साथ, श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ 3 चातुर्मास संपन्न कराए। 2002, 2003, 2009 के चातुर्मास। इस बार उनका बहुत मन है, तीव्र भावना है। सलूमर में 108 व्रती लेकर के प्रार्थना करने गए, जयपुर में गए और न जाने कहाँ कहाँ पहुँचे, महावीर जी वगैरह सब जगह पहुँचे। उनकी भी भावना है कि मेरठ का चातुर्मास प्राप्त हो। हम मेरठ के महानुभावों को भी अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को भी लगाते हैं। फिर जैसा भी होता है 18 तारीख को देखते हैं कैसे क्या निर्णय होते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जैन शास्त्रों में प्रत्येक द्रव्य के अपने स्वतंत्र लक्षण दिए हैं। बिना लक्षण के लक्ष्य की पहचान नहीं होती। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी में कोई न कोई विशेषता नियम से पाई जाती है। अनेक मिले हुए पदार्थों में से किसी एक वस्तु को अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। लक्षण कहो
विशेषता कहो, गुण कहो, लगभग एकार्थवाची हैं। यहाँ पर स्वामी कुमार कार्तिकेय स्वामी जी ने मंद कषाई जीवों के कुछ लक्षण बताए हैं। स्वामी कुमार कार्तिकेय जिन शासन की निर्मल और अक्षुण्ण परंपरा के एक ऐसे ध्रुव सितारे हैं जिनका कार्तिकीय अनपेक्षा नाम का ग्रंथ न केवल उस काल में, इस काल में भी उतना ही प्रामाणिक और प्रासंगिक है। महापुरुषों के वाक्य किसी क्षेत्र विशेष, समय विशेष आदि के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष आदि के लिए नहीं, वे सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वजनीन होते हैं, सर्वोदयी होते हैं, सर्वहितंकर होते हैं। आचार्य महोदय ने कार्तिकीय अनपेक्षा में 91 नंबर की गाथा में जो लक्षण दिए मंद कषाई जीवों के, वे लक्षण हमें स्वयं अपने जीवन में प्रकट करना है। और जिस व्यक्ति के जीवन में लक्षण हैं, उस व्यक्ति को यह मानना है कि मंद कषाई है, कल्याण का पात्र है, सुख को प्राप्त करने का अधिकारी है।